हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो ऑल अबाउट योर लव पर्सन, यानी लव पार्टनर आपके जो भी हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ मैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 2 फाइल रखी हैं। आपके पार्टनर के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ आज मैं। वो कैसे हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो और उनकी करंट फीलिंग्स भी देखेंगे हम डेफिनेटली, और उनका एक्शन भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 फाइल रखी है गाइस। यहाँ पे ब्लू कलर का ये स्केच पेन है और दूसरा ऑरेंज कलर का है। ओके, तो आपको जो पसंद आ रहा है वो चूज़ कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको फाइल नंबर 1, यानी कि ये ब्लू कलर की पेन से मिलती हूँ आपको। ओके गाइस, तो यहाँ पे जिन्होंने पहले ये जो ब्लू कलर का स्केच पेन चूज़ किया था उनकी क्या रीडिंग आती देख लेते हैं। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगी आपके पार्टनर कौन है, मतलब किस नेचर के हैं, क्या चल रहा है। सबसे पहले एक कार्ड निकालूंगी मैं, वो आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रहे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हैं, लेकिन एनर्जी जैसे में आएगी वैसे ही बताऊंगी। ओके, या आप डिसाइड करेंगे कि आपके पर्सन मेल हैं या फीमेल। सिर्फ मैं एनर्जी चेक करूँगी। ओके, तो सबसे पहले एक ही कार्ड निकालेंगे। यूनिवर्स हमें बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर कौन हैं और कैसे है। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, हमें एक कार्ड चाहिए। गाइज, यहाँ पे एक कार्ड नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, दोबारा करते हैं। गाइज, याद रहे जनरल रीडिंग होती है, सबसे मैच नहीं होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैच होती है और आपसे मैच हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और पॉजिटिव रहिए। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिसके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, चलिए हम कहीं से भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, एक कार्ड और निकालूंगी मैं, क्योंकि गाइज ये बताती हूँ मैं क्यों निकाल रही हूँ। एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, सबसे पहले कार्ड आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइज। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत नेगेटिव कार्ड होता है, लेकिन हम सिर्फ एनर्जीज चेक कर रहे हैं कि वो किस टाइप के होंगे और इस टाइम वो क्या कर रहे हैं। ये चीज़ हम 2 कार्ड से पता कर रहे हैं। तो गाइज, यहाँ तो ये आपके पार्टनर का कार्ड है, यानी कि मुझे लगता है आपके जो पार्टनर है ना, डेफिनेटली अभी उनका जो साइन है, सबसे पहले साइन बताऊंगी मैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। और इनकी एनर्जी ऐसी है फिलहाल, राइट नाउ इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये किसी चीज़ से भागना चाहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा या तो बिजी हैं। ये नेगेटिव कार्ड है, लेकिन यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी नहीं पता चल रही। मुझे लग रहा है किसी काम से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कि जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ किसी काम से हो रही है, यानी कि एक चीज़ से बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं और वहाँ से भागना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है। बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है, उस काम को उतारने के लिए पीछा जल्दी से हो जाए तो काम शुरू करें, इस तरह की एनर्जी में है। जल्दी से ख़त्म हुए काम और मैं यहाँ से निकलूँ, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगर आपसे मैच हो रहा है तो जरूर जरूर बताइएगा। आपके पार्टनर जो हैं वो कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके जो पार्टनर है कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, और उनको इतना ज़्यादा वर्क करना है कि वो अपने ना तो फोकस कर रहे हैं अपने कैरियर पे और ना ही अपने बिजनेस को संभाल पा रहे, क्योंकि कुछ ऐसा चल रहा है उनके जीवन में जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कि कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जहाँ से चाहकर भी वो नहीं निकल पाते। लेकिन एनर्जी ये है कि वो वहाँ से पीछा छुड़ा के जाना चाहते हैं, यानी जो भी कुछ ऐसा है उनके जीवन में, कुछ ऐसा है, किसी परिस्थिति में फंसे हैं, चाह कर भी निकल नहीं पा रहे, या तो हो सकता है किसी और सिटी में है, कोविड की वजह से वहाँ फंस गए हैं, अब आ नहीं पा रहे, और काम का बहुत प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, घरों की चिंता है। ये सब यहाँ पे मुझे लग रहा है। और या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि घर की कुछ प्रॉब्लम है जिसमें बहुत ज़्यादा फंसे हैं, बीमार है कोई घर पे, और कोविड से बहुत ज़्यादा परेशान है, लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाना है। इस तरह का मुझे इशू यहाँ पे लग रहा है, जिससे वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहे, और उनको बहुत सारे काम हैं जो ख़त्म करने हैं, या उनको बिजनेस संभालना है, अपने करियर को या अपने फाइनेंस की ओर देखना है, उससे वो परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे एनर्जी ये लगी। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर मैंने अपने एफर्ट्स अपने बिजनेस या करियर में नहीं लगाए तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है गाइज। यहाँ पे आपके पार्टनर बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर कोई बैंक या उसमें बैंक या अकाउंट्स में काम करने वाले, यानी कि पैसे से संबंधित कोई काम कर सकते हैं। कोई बिल्डर भी हो सकता है यहाँ पे,
मुझे लेकिन बहुत करके ये लग रहा है कि कोई बैंक से रिलेटेड है या फिर कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेकिन कुछ भी है, इनकी एनर्जी अभी ऐसी है कि ये कहीं से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और अपनी फोकस अपने पेंटिकल्स पे, यानी कि अपने करियर पे या अपने फाइनेंस को, बिजनेस को या जॉब को संभालना चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके लाइफ में और क्या चल रहा है गाइस। ठीक है, थोड़ा सा इनकी लाइफ में जानते हैं क्या चल रहा है, क्यों इतने बिजी हैं, क्यों भागना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स हमें बताएं पायल बन के जो पार्टनर हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। गाइस साइन कुछ भी हो लेकिन रीडिंग मैच होनी चाहिए। अगर रीडिंग मैच हो रही है तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अब इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एक कार्ड और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आगे कार्ड ले लेते हैं, मून। ओके गाइस, जैसे कि मैंने आपसे बताया, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया बॉटम में। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है गाइस, इनकी लाइफ में बहुत कुछ कन्फ्यूजन माइंड में चल रहा है इनके, और कुछ डर भी हैं। मुझे जैसे लग रहा है कि ये चाहते हैं कि अपने काम पे फोकस करें, ये चाहते हैं कि अपने करियर को, जॉब पे या कोई बिजनेसमैन है जो भी करते हैं उस काम पे फोकस इनका नहीं है अभी, और कहीं है और वहाँ से पीछे छुड़ाना चाहते हैं। ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि इन्होंने कोई नई शुरुआत करी गाइस, उसके चक्कर में इनको एफर्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है जो इनके काम से जुड़ी हो सकती है या फिर आपसे भी हो सकती है इनकी नई शुरुआत। तो उस नई शुरुआत जो हुई है आपसे, उसमें एफर्ट्स करना चाहते हैं, यानी कि वो आपके रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो कुछ उन्होंने नया शुरू किया है अपने बिजनेस या करियर में, उसमें एक नई शुरुआत हो चुकी है और वहाँ ये एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे। क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, यहाँ पे इनके माइंड में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है। ये कंफ्यूज है माइंड में कि किस काम को प्रायोरिटी दें। जहाँ से निकल नहीं पा रहे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ इनको फोकस करना है वो भी बहुत चीज़ इनको इंपॉर्टेंट लग रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और चाह कर भी अपनी आँख की पट्टी नहीं खोल सकते, क्योंकि इनको पता है कि जो काम जहाँ से मैं नहीं निकल सकता वो भी मेरे काम में ही शामिल है, यानी कि वो भी मेरी लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा समझे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई घर में कोविड पेशेंट है तो उसको कहाँ क्या करना है, कैसे ले जाना है, ये सारी बातें बहुत चिंता की है और उसे हम लाइटली नहीं ले सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। कोई घर वाला है तो कैसे, फैमिली मेम्बर है तो कैसे छोड़ सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे चाहकर भी ये नहीं छुड़ा पाते, और आंखों पे पट्टी इन्होंने इसीलिए बांध रखी है। अब कुछ भी हो, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको निभाना ही पड़ेगा। लेकिन इनके माइंड में जगलिंग बहुत है, क्योंकि ये नई शुरुआत अपने काम की कर चुके हैं और उस पर फोकस नहीं करेंगे तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होगा, इनको लग रहा है। जैसे कि मैंने कहा और क्या चल रहा है इनके माइंड में बहुत ज़्यादा डर डर बैठे हुए हैं गाइस। यहाँ पे इन्होंने ये किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, ये आपको मैंने बता दिया, लेकिन उस चीज़ में कुछ लॉस हो सकता है, ये भी उनको पता चल रहा है। अगर वो वहाँ से नहीं निकले तो बहुत कुछ लॉस में जाएंगे, बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि नेगेटिविटी पे आएगा, यानी कि फाइनेंस को लेकर इनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, इनका कोई बिजनेस पार्टनर है जिसमें पार्टनरशिप टूट सकती है, या किसी से कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट सकता है। यहाँ पे मुझे इन पे डर हावी होते हुए लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पैशनेट स्टार्ट जो आपके साथ हुई थी, यानी कि जो आपके साथ समय बिताया था, उसके बारे में भी सोच रहे हैं आपसे। मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी और दिखेंगे इस एनर्जी, लेकिन मुझे लगता है कि आपके कारण भी इनके जहन में बहुत ज़्यादा डर फील करते हैं कि आपसे कनेक्शन कहीं टूट ना जाए। आप देख लें इनकी करंट फीलिंग्स क्या बोलती है आपके लिए, करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें बताएं कि करंटली क्या सोच रहे हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। यहाँ पे कोई गाइज पाइसिस हो सकता है, एरीज जो सेजिटेरियस भी है यहाँ पे, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ चुकी है हमारे पास। और देखते हैं क्या होता है, करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। द डेविल, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे कार्ड, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द सन। ओके गाइस, और बॉटम में देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। गाइस यहाँ पे मुझे करंटली क्या फील हो रहा है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ सनलाइट हैं आप, उनकी सनलाइट है। सन का कार्ड जहाँ आ जाता है करंट फीलिंग्स में, आप उनकी डेफिनेटली एक ट्यूबलाइट है मैं मजाक कर रही हूँ गाइज, आप एक सनलाइट है उनके लिए, यानी कि आप वो रोशनी की किरण है जिससे उनको हैप्पीनेस मिलती है। यहाँ पे ओवरऑल मैं बताना चाहूँ तो बिल्कुल यही बात है, और हम डिटेल में जानेंगे।
पहले मैं बता दूं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स अभी उनके कोई कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी थर्ड पार्टी को बता रहा है और 3 3 4 4 कार्ड थर्ड पार्टी के हैं। या तो कोई मदर इशू है या फिर उनको कोई थर्ड पार्टी यानी कि कोई और पर्सन है या फिर ऑलरेडी मैरिड आपके मुझे पर्सन लग रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कार्मिक कनेक्शन है जिससे वो बहुत दुखी हो चुके हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है गाइस। यहाँ पे कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है और यहाँ पे लियो भी कोई हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है किसी बात को लेके। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि उनको ना चाहकर भी इनकी थर्ड पार्टी की बात मानने को मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो थर्ड पार्टी ने हार्ट ब्रेक किया है। वो मस्त हैं लेकिन इनको बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की बातों में आके या फिर लोगों के इन्वॉल्वमेंट आपके कनेक्शन में होने के कारण बहुत कुछ ना चाहकर भी उनके लिए करना पड़ रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है और बहुत ज़्यादा परेशान वो इस थर्ड पार्टी से हो चुके हैं। कार्मिक कनेक्शन से वो बिल्कुल खुश नहीं है। यहाँ पे 3 कार्ड ऐसे बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे आपके साथ रिलेशनशिप में है डेफिनेटली, और आपको एक सनलाइट की तरह मानते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे एक नई शुरुआत हो, वो क्लियरिटी देना चाहते हैं। बहुत जल्द आपके पास क्लियरिटी आने वाली है गाइज। यहाँ पे सन का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि वो आपके साथ अपनी खुशी देखते हैं, आपके साथ अपना घर परिवार देखते हैं। चाहे वो 10 लोगों के बीच में हो लेकिन फिर भी अलोन फील करते हैं, दुखी महसूस करते हैं। कुछ सब कुछ होते हुए भी बहुत बड़ी कमी जो उनको लगती है वो आपकी है गाइज। यहाँ पे आप सन की तरह उनकी तरह, और एक अल्टीमेट खुशी जो मिलती है वो आपसे ही मिलती है। आपके साथ जो दिन बिताए, जो पल बिताए, उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है जो थर्ड हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आदमी जब दुखी होता है तो उसी इंसान के बारे में सोचता है जो उनको खुशी देता है। तो डेफिनेटली वो आप अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके पास आने के लिए एक नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं और आपके पास जल्द आना चाहते हैं। उन्होंने एक स्टेप उठा लिया है लेकिन बहुत जल्द आपके पास या तो मिलने आ सकते हैं। मिलना तो खैर अभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन या कुछ एक्शन उनके देखने को मिलेंगे अगर आप देख सकते हैं तो, या फिर कॉल या मैसेज आपके पास ज़रूर आने वाला है। ये थी रीडिंग गाइस। अच्छा, और देख लेते हैं अब इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, वो भी देख लेते हैं हम। मैसेजेस का पिटारा, कुछ मैसेज लूँगी मैं। 4 मैसेज बहुत होंगे गाइस। यहाँ पे 1 2 3 4, चलिए 2 मैसेज और लेते हैं। ओके, उसके बाद मैं एक्शन देखने वाली हूँ कि एक्शन क्या होंगे। ओके, पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहला मैसेज है, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। तो वो मैंने कहा है जैसे कोई किसी चीज़ में फंसे हुए हैं तो कह रहे हैं आपका अंडरस्टैंड मी। बिलोंग्स टू इंडिया वेस्ट, तो आपके पार्टनर वेस्ट से हो सकते हैं। अप्रैल मई जुलाई आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं मंथ। बेपरवाह बेदर्दी पगला दीवाना, ये गाइस यहाँ सॉन्ग है, आप यूट्यूब पे सुनिए। और देखते हैं, बी गुड टू योर सेल्फ, तो अपने आप से प्यार कीजिए, अपने साथ बिल्कुल सही रहिए, जो ये कह रहे हैं। अपनी देखभाल कीजिए। वेरी स्लिम, तो आपको बहुत वेरी स्लिम हो सकते हैं आप में से कोई। अब देख लेते हैं इनकी क्या एक्शन होने वाले हैं। 2 कार्ड मैं एक्शन के लिए लूँगी। यूनिवर्स हमें बताएं कि इनके एक्शन क्या होंगे फ्यू डेज में या 1-2 दिन में। इनके एक्शन क्या होंगे आपके प्रति, मेरे व्यूअर के प्रति इनके एक्शन बताइए, क्या एक्शन लेंगे। 8 ऑफ कप्स गाइस, यहाँ पे आपको कार्ड दिख रही है, यहाँ पे रख लेते हैं हम एक्शन। ओके, एक और कार्ड लेंगे। 8 ऑफ कप्स आ गया हमारे पास। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड लेंगे गाइस। यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 ऑफ कप्स। ओके गाइस, यहाँ पे तीनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा सैड आए, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है गाइस। यहाँ पे मैं बताती हूँ मतलब क्या है। सबसे पहले वो क्या एक्शन लेंगे, एक्शन उनके बिल्कुल कुछ नहीं होंगे, पहले मैं बता दूँ। वो 8 ऑफ कप्स, उनको लगेगा कि आप उनको छोड़ के जा रहे हैं। उनका कोई एक्शन नहीं होगा गाइज, आपको सिर्फ याद करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि आप शायद वॉकआउट हो चुके हैं, आपने मैदान छोड़ के आप चले गए हैं, क्योंकि उनके एक्शन उन्होंने जो किया है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। उनकी क्या एक्शन होंगे गाइज, उनके एक्शन कुछ नहीं होंगे। वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेके भी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं आपके लिए भी कि आप उनको छोड़ के जाने वाले हैं या जा चुके हैं। उनको लगता है कि आप कोई एक्शन लेना काम नहीं करेगा, यानी कि आप नहीं मानोगे, आप उनको छोड़ के जा चुके हो, उनको मझधार में छोड़ दिया है आपने। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अपनी फाइनेंशियली भी इनको कोई लॉस हो चुका है या फिर होने वाला है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और 5 ऑफ कप्स, ये अपनी जो किया है इन्होंने, मतलब जो भी गलतियाँ आपके रिलेशनशिप में हुई है उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कि उनका एक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा एक्शन मुझे ये लग रहा है कि उनमें चेंजेस आएंगे और बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे।
गाइज ये थी रीडिंग आपकी। ओके, अब देख तो गाइज यहीं पे मैं रीडिंग को एंड करती हूँ, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए, हो सकता है इनकी माइंड चाहिए, बहुत फ्यू डेज़ की रीडिंग है, तो गाइज बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। अब मैं चलती हूँ पाइल सेकेंड में। हेलो पाइल 2, जिन्होंने ऑरेंज कलर का स्केच चूज़ किया था, उनकी रीडिंग क्या होगी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी गाइज, जो कि आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करेगा, और एक और कार्ड उसके साथ होगा जो उनके प्रोफेशन का या उनके बारे में कुछ जानकारी देगा। ओके, तो सबसे पहले मैं 2 कार्ड निकालूंगी आप लोगों की, आपके पार्टनर के लिए। ओके गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, सबसे मैच नहीं होगी, लेकिन अगर मैच होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझे सही है या नहीं। पाइल 2 के पर्सन कौन है मुझे बताइए, और क्या करते हैं वो, कैसा नेचर है उनका। पाइल 2 के पर्सन, ओके हम कहीं से भी निकाल लेंगे। सन गाइस वाह, एक और कार्ड लो, बहुत सारे आ गए, इनमें से एक और कार्ड दीजिए। टावर, ओके टावर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके गाइस, यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस यहाँ पे आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, एक फायर एनर्जी उनमें है, और बहुत ज़्यादा उनकी जो एस्ट्रोलॉजिकली भी वो बहुत ज़्यादा या तो सुंदर होंगी, या फिर उनकी जो मतलब बिल्कुल फेयर कलर होगा, और उनका या तो बर्थ भी बहुत ज़्यादा सनलाइट में हुआ होगा, दिन में हुआ होगा उनका बर्थ, जब भी कभी होगा। ये बहुत एनर्जेटिक होंगी, और कहीं ना कहीं ये फायरी पैशन इनमें होगा, जो भी काम करते होंगे उनमें 100% देते होंगे। गाइज आपके पार्टनर जो भी हैं, वो अगर काम करते हैं तो उनको दिन रात का पता ही नहीं चलता होगा, इतनी ज़्यादा वो काम के प्रति 100% देने वाले हैं, यानी कि पूरा अपना दे देते हैं। और उसके अलावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप को लेके इनका कुछ अच्छा नहीं चलता जनरली, मतलब हर किसी के साथ मैच नहीं होगा, लेकिन ये जब भी रिलेशनशिप में आते हैं तो इनका कुछ ना कुछ मतलब सेटिस्फाई ये नहीं होते, कभी भी अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होते। ये जनरल बात नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। और दूसरी बात मैं यह बता दूं कि ये जो पर्सन है वो कोई ऐसा काम करते होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे माइंस का काम हो, जैसे कोई किसी को हीलिंग का काम हो, इस तरह का काम इनका होगा। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी ऐसा कोई काम करते हैं जिससे दुनिया हील होती है। जैसे किसी फॉर एग्जांपल कि जहाँ पे बिजली उत्पादन होता हो, ऐसे कोई प्लांट में, इस तरह से कोई इनका काम हो सकता है। एग्जैक्टली ने मैं नहीं बता पाऊंगी डेफिनेटली, लेकिन कुछ ऐसा काम होगा जहाँ पे सनलाइट होती हो, या फिर सन की ऊर्जा होती हो, यहाँ इस तरह से कोई काम होता होगा इनका, या फिर उस फैक्ट्री या उस एरिया में काम करते होंगे जहाँ पे सनलाइट से कुछ बनता होगा, या फिर कुछ करते होंगे। हिली एरिया भी हो सकता है गाइज यहाँ पे। ओके, तो ये सन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो लियो हो सकते हो, अभी इस वक्त उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है कि अचानक उनको बहुत बड़ी खुशी मिली है यहाँ पे, बहुत जो फाइनेंशियली भी बहुत ग्रो कर रहे हैं, उनको एक सक्सेस मिली जीवन में, यानी कि जो भी काम करते हैं उसमें वो सक्सेस की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुतों के लिए तो ये भी है कि उनको एक बहुत अपने काम के लिए या अपनी सक्सेस के लिए अवॉर्डेड भी किया गया है, यानी कि जहाँ सन का कार्ड आ जाता है वहाँ ओवरऑल पॉजिटिविटी आती गई। ये यहाँ पे इनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ। यहाँ पे जो काम करते हैं उसके लिए उनको अवार्ड मिल सकता है, इनके जो साथी हैं वो इनको अप्रिशिएट करेंगे, यहाँ पे जो भी इनके कनेक्शन में है वो भी बहुत इनसे खुश होगा। कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप इनके साथ एक उजाले की तरह आगे बढ़ेगी। ये सब बातें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे टावर कार्ड आएगा, इस यहाँ पे टावर कार्ड क्या आता है, यहाँ पे टावर कार्ड को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स से। यहाँ पे अचानक ये जो सनलाइट आई है, यानी कि इनके जीवन में कुछ अचानक हुआ है जिससे उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि इनको इतनी मतलब जैसे कोई काम की शुरुआत इन्होंने की कुछ दिन पहले, और उसमें अचानक इतनी तीव्रता से एक सक्सेस इनको मिली है, जो कि एक पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि शुरुआती पीरियड में उनको बहुत अच्छे सक्सेस मिली है, यानी कि पैसे अचानक आ सकते हैं उनके पास, या फिर ऐसी अबंडेंस उनके पास आई है जो उन्होंने आशा नहीं की थी। गाइज यहाँ पे जो भी काम है उनका बहुत अच्छा चल रहा है, और कहीं ना कहीं उनको बहुत खुशी दे रहा है। ओके गाइज, यहाँ पे टावर मूवमेंट कोई खास बात नहीं है, वो एक अचानक कोई चीज़ हुई है जिसके बारे में बता रहे हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कोई भी जो नई शुरुआत उन्होंने काम या धंधे में या जॉब में की है, उसमें डेफिनेटली उनको सक्सेस मिली है रिसेंटली। ओके, ये यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं। चलिए देख लेते हैं और क्या इनके जीवन में चल रहा है, इतने खुश क्यों है ये, देखते हैं।
यूनिवर्स बताएंगे जीवन में और क्या चाहिए। ओके, 3 ऑफ कप्स, द चैरियट, वाओ, नाइट ऑफ कप्स। गाइज यहाँ पे मैंने कहा था जैसे कि द वर्ल्ड का कार्ड आया बॉटम में। ओके, यहाँ पे ये वाला कार्ड भी मैं दूँ तो यहाँ पे कोई इनका साइकिल था गाइज। यहाँ पे बहुत दिन से इन्होंने कोई बिजनेस या करियर में जो इन्होंने मतलब ऐसे जो लेस एफर्ट्स डाले थे या फिर जो भी इन्होंने किया था उसका जो रिजल्ट हो रहा है ना वो अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन एक साइकिल खत्म हुआ है और इनका बहुत अच्छा साइकिल शुरू हुआ है। द वर्ल्ड कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है और जब कोई साइकिल की शुरुआत इसमें होती है, वर्ल्ड कार्ड के साथ होती है, तो यानी कि कोई ट्रैवलिंग भी कर सकता है। और इसके बाद ये भी पता चलता है कि जो नया साइकिल शुरू हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस इनको मिलने वाली है। डेफिनेटली इनका काम कोई ट्रैवलिंग से जुड़ा होता है, यानी कि देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनका बिजनेस ऐसा है कि इनको ट्रैवल करना ही पड़ता होगा, इस तरह का कोई बिजनेस हो सकता है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की क्या ऊर्जा है, जैसे कि मैंने बताया इनको बहुत ज़्यादा रिसेंटली कोई सक्सेस मिली जिसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एक सेलिब्रेशन चल रहा है। हालांकि हम बाहर नहीं जा सकते, हमको सबको पता है, और लेकिन वो किसी बात को लेकर बहुत खुश हैं और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है ये इंजॉयमेंट आपके साथ भी उन्होंने शेयर की हो, या कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ भी स्पेंड किया हो। यहाँ पे चैरिट का कार्ड आया गाइज। यहाँ पे एक योद्धा बन के सामने आए हैं, यानी कि जो भी इन्होंने एक्शन लिए हैं उसके रिजल्ट इनको बहुत पॉजिटिवली मिल रहे हैं। हालांकि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग किए। इनको चैरिट बनना बहुत मुश्किल का काम होता है गाइस, यहाँ पे आसान नहीं है चैरिट बनना, इनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो हासिल किया है वो बहुत ज़्यादा इनके लिए एक सक्सेस को ले जाता है, यानी कि दर्शाता है कि एक योद्धा जीत के आए, युद्ध में किस तरह लड़ाई करते हैं, किस तरह से अपनी जो जो युद्ध करता है वो किस तरह से चोटिल होता है, यानी कि उसको कितने सारे वुंड्स मिले होते हैं, तो उनको ओवरकम करके वो किसी विजेता के रूप में आगे सामने आए, यानी कि बहुत अच्छी सफलता उनको मिली है कहीं ना कहीं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि अब एक नई शुरुआत जो उनकी हुई है वो उनकी फीलिंग्स है उनसे जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जो नई शुरुआत हुई है, जो एक सक्सेस है, उनकी फीलिंग से जुड़ी हुई है, जो कि उनको और काम करने के लिए उत्साहित कर रही है। चलिए, ये इनके जीवन में चल रहा है। आप देख लेते हैं करेंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे कोई गाइस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। कैंसर कोई लग रहा है मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन एनर्जी है। ओके, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न भी कोई हो सकता है। करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए, मेरे व्यूअर के लिए करंटली क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, डेथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और ले, दी हैंगमैन, एक कार्ड और लेते हैं। यूनिवर्स एक लास्ट कार्ड और दीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, गाइस क्या बात है। बॉटम में देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मैं बताती हूँ क्या सिनेरियो है। गाइस यहाँ पे हमने देख लिया उनके जीवन में क्या चल रहा है। उन्होंने बहुत सक्सेस पा ली है रिसेंटली। वो आपको एक कप देना चाहते हैं, यानी कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। थोड़े इमेच्योर मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके पर्सन आपसे एज में बड़े या छोटे हो सकते हैं, वो छोटे लग रहे हैं मुझे डेफिनेटली। उनमें बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो करना चाहते थे वो इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आई है गाइस। यहाँ पे अपने आप को बहुत चेंज कर लिया उन्होंने। शायद ये सक्सेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है उन्होंने सिर्फ आपको पाने के लिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप एक ऐसे पर्सन है जिसको हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी आपसे एक आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। हो सकता है इस रिसेंट जो उनको जो सक्सेस मिली है उसकी गुड न्यूज़ का कार्ड होता है गाइस। ये गुड न्यूज़ देना चाहते हैं और अपने आप में जो बदलाव आ रहे हैं, उनकी जो नई शुरुआत है उसके बारे में बताना चाहते हैं। वो किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। वो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइज। यहाँ पे उनके पास चॉइसेस हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो वो किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब वो आपके पास आके खुशखबरी आपको सुनाएंगे। दी हैंगमैन का कार्ड कुछ ऐसा है कि वो सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, क्योंकि उनको आपको कमिटमेंट देना है। ये जो हैंगमैन का कार्ड होता है गाइज, ये मेजर आर्काना होता है और जब इससे बाहर निकलता है, यानी कि एक वाइज पर्सन बन के निकलता है। एक हैंगमैन का कार्ड यानी कि चीज़ों से पॉज ले लेना, यानी कि आपसे अगर बातचीत नहीं हो रही तो आप ये ना समझें कि बिल्कुल ब्रेक हो गया है या ब्रेकअप हो गया है, बात क्यों नहीं कर रही। ये जो चिंता का विषय नहीं है गाइज। यहाँ पे
अगर इनकी सोच विचार चल रहा है तो ये अपनी सक्सेस को आपके साथ किस तरह शेयर करें और आपके साथ किस तरह से आगे बढ़ा जाए या आपको कमिटमेंट कैसे दिया जाए, उसकी सोच है गाइज। यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है आपके पास और एक नई सोच के साथ आपके पास आगे बढ़ना चाहते हैं। ये डेफिनेटली आपको एक कमिटमेंट देंगे या कोई ऑफर देंगे जो बात इनकी शादी तक पहुँचेगी। अगर आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, यानी कि अगर आपके इमेच्योर लग रहे हैं पार्टनर, तो जब भी शुरुआत होगी बहुत शादी तक पहुँचेगी गाइज। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड बस यही बता रहा है कि कुछ दिनों के लिए उन्होंने पॉज लिया है। हो सकता है कोई काम है, हो सकता है कि सोच विचार कर रहे हैं, इस तरह का मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब उनके एक्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैसेजेस देखेंगे। एक्शन क्या होंगे गाइस, यूनिवर्स हमें बताएं। 3 कार्ड दीजिए एक्शन के लिए। इनके कुछ दिनों में एक्शन क्या होंगे, एक्शन बताइए। ओके, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ओके गाइज, यहाँ पे 2 मेजर आर्कान आए हैं। एक्शन इनका डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। बॉटम में देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि ये आपसे इनकी रिश्ते की नींव बहुत ज़्यादा दृढ़ करना चाहते हैं, यानी कि पक्की करना चाहते हैं अपनी रिश्ते की नींव आपसे, यानी कि कुछ कमिटमेंट आपके पास डेफिनेटली आने वाला है। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, पहली बात तो ये। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ये तीनों कार्ड बताती हूँ मैं आपको। स्ट्रेंथ का कार्ड कोई लियो हो सकता है, यहाँ पे टेम्परेंस है तो यहाँ पे कोई सेजिटेरियस हो सकता है, और 5 ऑफ कप्स है। ओके गाइज, यहाँ पे इन्होंने जो पास्ट में किया है उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हो सकता है आपसे बातचीत नहीं करें, हो सकता है आपसे ब्रेक लिया हुआ है, आप सोच रहे हैं कि आप ये जो पर्सन है आपको छोड़ के चले गए, लेकिन इन्होंने अपनी फोकस रखा है अपने करियर पे। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने आपसे पॉज लिया है, ब्रेक लिया है आपके रिलेशनशिप में, तो इन्होंने अपनी फोकस किया है अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ पे, यानी कि अपने करियर पे, बिजनेस पे फोकस किया है, उस पर बहुत ज़्यादा सक्सेस पाई है। अब इनको स्ट्रेंथ आ चुकी है गाइज। ये अपने साथ, आपके साथ एक भविष्य देखते हैं, ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं गाइज। यहाँ पे 2 कार्ड देखें तो ये मुझे लगता है कि ये आपके साथ एक भविष्य देखते हैं, आपके साथ हील होना चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनकी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो गाइज ये दोनों कार्ड हमें बता रहे हैं कि आपके साथ बैलेंस फील करेंगे कुछ दिनों में वो। और एक्शन क्या होंगे गाइज, ये अपनी जो गलतियां की है इन्होंने, उसका रिग्रेट करेंगे और कहीं ना कहीं आपको बताएंगे, ताकि चीज़ों बैलेंस हो जाए और आपके साथ इनका रिश्ता एक बैलेंस में आ जाए। तो इनका एक्शन यही होगा गाइज। आप देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। गाइज हम मैसेजेस लेते हैं, बहुत होंगे गाइज, चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही मस्त वाला लाइक दीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए। आई लाइक योर नोज। ओके, मीडिया कंप्यूटर, तो इनका काम कुछ ऐसा हो सकता है मीडिया से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड। नॉट वेरी टॉल, नॉट वेरी शॉर्ट, तो आप दोनों की हाइट या पर्सनैलिटी हो सकती है। आई कांट फॉरगेट यू, तो अब वो आपको नहीं भुला पा रहे हैं, भुला नहीं सकते हैं गाइस। ओके, डॉक्टर, एडवाइज़र, नर्स, तो मुझे बता ही रही थी मैं जैसे कि ये कुछ ऐसा काम करते हैं जो लोगों को हील करता हो। आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी विद यू, तो उनको लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी में हैं। ब्लैक आइज, ओके, तो आपकी या इनकी ब्लैक आइज हो सकती है। तो आपको रीडिंग कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, सी यू।